दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रोहित शर्मा के बारे में। हिटमैन के नाम से इनको आजकल ज़्यादा जाना जाता है। ये एक ऐसा शख्स है जो वाकई में दुनिया के किसी भी देश में जहाँ क्रिकेट खेला जाता है वहाँ पर इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, एक तो भारत अपने आप में क्रिकेट प्रेमियों का देश है, उसके अलावा क्रिकेट के भगवान जो सारे देशों में क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, आदरणीय सचिन तेंदुलकर जी, अगर वो शख्स ये कह दें कि ये ऐसा खिलाड़ी है जो मेरे रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो वाकई में इस व्यक्ति को किसी परिचय की आवश्यकता है नहीं। रोहित शर्मा की बात आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए वनडे, T20 और टेस्ट में भी अब पिछले 2 सीरीज से इन्होंने ओपनिंग करने स्टार्ट कर दी है। अभी फिलहाल इन्होंने आज की डेट में 364 इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए हैं, जिसमें से इन्होंने 32 टेस्ट खेले हैं, 240 ODI खेले हैं और 108 T20Is खेले हैं। 39 सेंचुरीज, 39 शतक इनके नाम है, 3 दोहरे शतक इनके नाम है। T20 में भी 4 इनके नाम शतक हैं। इसके अलावा जो इनके नाम दोहरे शतक हैं वो वनडे में है। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अपने आप में वाकई में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसको तोड़ना तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होने वाला है किसी भी खिलाड़ी के लिए। फिलहाल और अब विशेषज्ञों की मानी जाए ना, तो ये जो आंकड़े हैं ना इनके, ये वाकई में अभी भी इनकी प्रतिभा को जस्टिफाई नहीं करते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ICC ODI रैंकिंग्स की बात करूँ मैं, तो जो प्लेयर्स रैंकिंग होती है उसमें ODI में नंबर 2 पर है 842 पॉइंट्स के साथ। अच्छी बात यह है कि नंबर 1 पर भी भारत के ही खिलाड़ी हैं, हमारी शान, हमारे कैप्टन विराट कोहली मौजूद हैं, उनके 890 पॉइंट्स हैं। रोहित शर्मा के 842 पॉइंट्स हैं। लेकिन टेस्ट और T20Is में, हालांकि टेस्ट इन्होंने इतने ज़्यादा खेले नहीं हैं। सन 2013 में, अभी 7 साल पहले इन्होंने डेब्यू किया था, उसके बाद भी इन आउट होते रहे हैं, रेगुलरली टीम का हिस्सा रहे नहीं हैं। फिर भी इनकी पोजीशन 16th है और अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, तमाम जितने भी सपोर्टर्स हैं क्रिकेट के और जितने भी विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले 4 सालों में अगर रोहित शर्मा कंसिस्टेंटली टेस्ट खेलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रोहित शर्मा टेस्ट के नंबर 1 प्लेयर, नंबर 1 ओपनर बन के निकले। T20 में भी हालात कुछ ऐसे से ही हैं। T20 हालांकि एक शॉर्टर फॉर्मेट है और बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो T20 में रैंकिंग्स के बेस पे आप किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते। हालांकि T20 में भी इनकी रैंकिंग 14th है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इनकी बायोग्राफी आज डिस्कस कर लेते हैं। बहुत कुछ है इनके बारे में बताने को और ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको इनका फ़ैन और ज़्यादा बना देगी। और ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा कोई शख्स नहीं है शायद हिंदुस्तान में जो रोहित शर्मा का फ़ैन ना हो। बहुत सारे मैचेस इन्होंने अपनी जादुई बल्लेबाजी से भारत को जिताए हैं। इनका पूरा नाम रोहित गुरुनाथ शर्मा है। गुरुनाथ इनके पिताजी का नाम है। अगर आप महाराष्ट्र में कभी गए हों या आपको वहाँ का कल्चर थोड़ा सा पता हो, तो महाराष्ट्र में एक प्रथा होती है कि जब कोई आपसे आपका पूरा नाम पूछे तो आपको मिडल नेम में अपने पिताजी का नाम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अगर विवेक है और मेरे पिताजी का नाम हेमंत है, तो मुझे अपना नाम महाराष्ट्र में पूरा विवेक हेमंत अरोड़ा करके बताना पड़ेगा या विवेक हेमंत सिंह करके बताना पड़ेगा। तो आपके पिताजी का नाम बीच में आता है, तो इसलिए रोहित गुरुनाथ शर्मा है। आप इनके अगर पुराने मैचेस देखेंगे 2007 के 6 के, तो वहाँ पे आप देखिए स्कोर कार्ड पे भी इनका नाम RG शर्मा करके आता था। तो गुरुनाथ इनके पिताजी का नाम है। 30 अप्रैल 1987 में बंसोड़, नागपुर में एक जगह है बंसोड़, नागपुर महाराष्ट्र का जिला है जो संतरों के लिए बहुत फेमस है। नागपुर के संतरे पूरे हिंदुस्तान में फेमस हैं। बंसोड़ नागपुर का एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 30 अप्रैल 1987 में। इनके पिताजी गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में केयर टेकर थे, यानी कि जितने भी ट्रांसपोर्ट्स थे वहाँ पे उनकी केयर टेकिंग का काम था। तो कोई बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से नहीं आते हैं और उसी के कारण इनको जो है अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। इनकी परवरिश इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने करी। बोरीवली में इनके ग्रैंड पेरेंट रहते थे, तो मुंबई में बोरीवली है, वहाँ पर इनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, तो उधर ये पले बड़े। और डोंबिवली में इनके माता पिता रहते थे, वो अपनी आजीविका चलाते थे और थोड़ा पैसा कमाया क्योंकि ज़रूरी था तो वो कमाते थे वहाँ पर। तो बोरीवली में जाकर के रहने लगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल के साथ। वहाँ पर सन 1999 में इन्होंने एक क्रिकेट कैंप ज्वाइन किया। देखिए, इनके बहुत सारे अगर आप इंटरव्यूज़ देखेंगे तो उसमें ये हमेशा एक बात कहते हैं कि बचपन से ये फोकस्ड नहीं थे। इनको ये नहीं था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है, क्योंकि हर बच्चा कोई भी गेम बचपन में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए खेलता है, तो ये खुद उस गेम को सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए ही खेला करते थे। तो एंजॉयमेंट के लिए खेलते खेलते 12 साल की उम्र में 1999 में
इन्होंने अपने अंकल से पैसे मांगे और जाकर के क्रिकेट कैंप ज्वाइन कर लिया। उस क्रिकेट कैंप के कोच थे इनके दिनेश लाड। तो दिनेश लाड ने इनको देखा और उन्होंने कहा, तब ये ऑफ स्पिन करा करते थे, बैटिंग से इनके कोई ताल्लुकात नहीं थे, बॉलिंग किया करते थे ऑफ स्पिन। तो दिनेश लाड ने इनको देखा और उन्होंने इनको कहा कि अभी आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ से निकलो और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल है बोरीवली में, बहुत फेमस स्कूल है, और इसी स्कूल से बहुत सारे एलिमिनीज निकले हैं। शार्दुल ठाकुर जो कि आज भारतीय टीम के प्लेयर हैं, बॉलर हैं, वो भी इसी स्कूल से निकले हैं। नीरव जो DID में डांसर रह चुके हैं, कोरियोग्राफर हैं, वो भी इसी स्कूल से निकले हैं। तो बहुत सारे एलिमिनाइज निकले हैं। तो दिनेश लाड जो कि इनके कोच थे रोहित शर्मा के उस कैंप में, उन्होंने इनको सजेशन दिया कि आप स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में आओ, वहाँ पर पढ़ो, वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं क्रिकेट को लेकर के और आपको थोड़ा बेटर गाइडेंस मिलेगी, और मैं ही वहाँ पर कोच भी करता हूँ, तो हमारा कॉन्टैक्ट भी बराबर बना रहेगा। लेकिन वहाँ की फ़ीस महंगी थी, तो रोहित शर्मा ने बताया कि सर मैं फ़ीस नहीं दे सकता हूँ। तो दिनेश लाड ने इनके टैलेंट को देखते हुए इनसे कहा कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो और मैं आपको स्कॉलरशिप दिलवाऊंगा। तो 4 साल तक स्कूल की कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ी इनको। ये देखिए, ये होता है जब आपके पास टैलेंट अच्छा हो और कोई परखने वाला आपको अच्छा शख्स मिल जाए। लोग हमेशा मेंटोर की बात करते हैं, लेकिन आपको ये एक बड़ा फ़र्क है जो पता होना चाहिए एक मेंटोर के अंदर और एक होता है ना जिसे टॉक्सिक पर्सन के अंदर, कि आपको एक मेंटोर किस डायरेक्शन में कितना वो आपके लिए एफर्ट डालेगा और क्या नहीं करेगा। तो दिनेश लाड ने इनको बहुत सपोर्ट किया और इसीलिए आज किसी भी आप इनका बड़ा इंटरव्यू उठा के देखिए तो अपनी सक्सेस का एक अच्छा हिस्सा, अपना अच्छा क्रेडिट ये दिनेश लाड को भी देते हैं। तो वहाँ पर इनको ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद इन्होंने बताया कि 4 साल तक इनको एक पैसा नहीं देना पड़ा, फ्री में इन्होंने पढ़ाई करी, कोचिंग करी, मेहनत करते रहे। उसके बाद उन दिनों स्कूल टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। अगर आपने MS धोनी मूवी देखी है, लेट श्री सुशांत सिंह राजपूत ने उसमें एक्टिंग की थी, तो उस मूवी में भी आपने देखा होगा कि स्कूल टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे उन दिनों। तो उसी के अंदर एक हैरिस एंड गिल्स स्कूल टूर्नामेंट था, जिसके अंदर इन्होंने सबसे पहले बैटिंग करी, क्योंकि ये ऑफ स्पिनर के तौर पे जाते थे। लेकिन दिनेश लाड ने एक दिन एक ऐसी रैंडम मैच में इनको कहा कि आप जाके ओपन कीजिए। इन्होंने ओपन किया और कुछ 35 रन इन्होंने बनाए थे 28-27 गेंदों में। तो वहाँ से इनका एज ए बैट्समैन थोड़ा सा इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट हुए। अब 2005 में, यानी कि 18 साल की उम्र तक ये वहीं इन्होंने दिनेश लाड जी के साथ कोचिंग करी। 2005 में अपना डेब्यू कर दिया 18 साल की उम्र में दियोदर ट्रॉफी में, फर्स्ट क्लास जो प्रोफेशनल क्रिकेट होता है उसके अंदर ये घुस गए थे। दियोदर ट्रॉफी में वेस्ट जोन के खिलाफ पहला मैच खेला था इन्होंने, वेस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन से खेले थे, सेंट्रल जोन के खिलाफ खेला था। और ये देखिए, ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उसी मैच में रविंद्र जडेजा और चेतेश्वर पुजारा ने भी अपना डेब्यू किया था। सेम मैच में ये तीनों लोग खेल रहे थे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये तीनों आने वाले टाइम में भारत के 3 अभिन्न अंग बनने वाले हैं। आज रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा के बिना आप T20 और ODI की टीम इमेजिन नहीं कर सकते। वहीं चेतेश्वर पुजारा को देखें तो हमारी आधी टीम के बराबर हैं वो टेस्ट क्रिकेट में। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो दियोदर ट्रॉफी में इन्होंने अपना डेब्यू किया। उसी टूर्नामेंट में इन्होंने उदयपुर के खिलाफ दियोदर ट्रॉफी में ही 142 रन की पारी खेली इन्होंने 123 गेंदों में। वहाँ से ये पॉपुलर हो गए, थोड़ा सा लोगों की नज़रों में आए। देखिए, कहते हैं ना, जो टैलेंट है वो आपको दिखाना पड़ता है, जो दिखता है तो वही बिकेगा। तो वही इनके साथ हुआ। वहाँ पे इन्होंने एक पारी खेली 142 रन की 123 गेंदों में और वहाँ पर ये पॉपुलर हो गए थोड़ा सा जाके। लेकिन अब इनका लक थोड़ा सा नहीं रहा, क्योंकि आज देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है और हर कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यंगस्टर्स को चांसेस भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन उस दौरान ऐसा नहीं था। अब देखिए, इनकी इस परफॉर्मेंस के आधार पर इनको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है उस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में इनका नाम आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 2006 में इंडिया ए के लिए सिलेक्ट हो गए, अबू धाबी गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे इंडिया के लिए किया, परफॉर्म किया। फिर वापस आए इंडिया में, रणजी में अपना डेब्यू किया। मुंबई से खेलते थे रणजी, अजीत आगरकर उस टाइम पे कैप्टन हुआ करते थे, सचिन तेंदुलकर उसी टीम में खेलते थे, तो बहुत बड़े बड़े नाम टीम में मौजूद थे, उनके साथ इन्होंने खेला। गुजरात के खिलाफ एक मैच में डबल सेंचुरी बनाई, 205 रन बनाए। फिर यहाँ से ये लोगों की नज़रों में आए और फाइनली जाके 2007 में इनको इंडिया के लिए खेलने मिला। ODI का डेब्यू किया, आयरलैंड के खिलाफ मैच था 2007 में। उसके बाद उसी साल T20 में डेब्यू कर दिया। T20 का वर्ल्ड कप भी इन्होंने खेला था 2007 में, जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था, भारत जिसमें विजयी रहा था। वर्ल्ड कप भी इन्होंने T20 का खेला, उसमें कुछ 2 बेहतरीन पारियां भी इन्होंने खेली थी, जहाँ से लोगों को इनका नाम नज़र आया। उसके बाद ना इनका करियर एक स्टेबल लाइन पे नहीं था। देखिए, इन आउट ये लगातार होते रहे कॉन्टिन्यूसली। कभी 2008 में अंदर आ जाते थे, कभी बाहर चले जाते थे, कभी कॉमनवेल्थ की सीरीज़ हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाते थे, वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करते थे, लेकिन उसके बाद भी कोई इंजरी आ जाती थी,
सिलेक्ट नहीं होते थे, तो लक ने भी थोड़ा सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन फिर आया साल 2013। साल 2013 में भी देखिए ये टीम के परमानेंट मेंबर नहीं थे, फिर से बता देता हूँ, परमानेंट मेंबर नहीं थे। मुरली विजय को एक्सपेक्टेड था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में शिखर धवन के साथ ओपन करेंगे, ये एक्सपेक्टेड था। वार्म अप मैच में मुरली विजय ही ओपन कर रहे थे, लेकिन वार्म अप मैच से एक दिन पहले मुरली विजय को इंजरी आ गई। एक दिन पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आके रोहित शर्मा को कहा कि मुरली विजय इंजर्ड हैं, आप कल जाके शिखर धवन के साथ ओपन कर रहे हैं। और मौके पे चौका कहना अगर मारना किसे कहते हैं ना, वो इन्होंने यहाँ पे परिभाषा दी उसकी। ओपनिंग करने का चांस मिला, पहले ही मैच में एक बेहतरीन पार्टनरशिप करी शिखर धवन के साथ, 67 का इनका स्कोर था, और वहाँ से अपनी जगह पक्की करते चले गए। फिर हर मैच में इनको खिलाया, चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत बढ़िया इन्होंने प्रदर्शन किया और MS धोनी को ये पसंद आए। उसके बाद जो अगली सीरीज हुई सेम ईयर 2013 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया में टूर था, इंडिया आया था खेलने के लिए। उस सीरीज़ में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया था, 3 सेंचुरी मारी, 1 डबल सेंचुरी मार दी। 7 मैच की सीरीज़ थी वो, उसमें मतलब 500-700 से ज़्यादा रन आपने बना दिए एक ही सीरीज़ के अंदर। तो फिर तो मतलब इन्होंने स्टैंप मार दिया अपनी ओपनिंग पोजीशन के ऊपर शिखर धवन के साथ। अब ये ODI में तो पक्के हो चुके थे कि यही ओपन करेंगे, और ऐसा ही हुआ। 2013 से कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए ओपन करते हुए आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली मैच जिताते हुए आ रहे हैं, 3 डबल सेंचुरी मार चुके हैं, T20 में भी अब ओपन करते हैं। और 2013 में ही क्योंकि इन दिनों फॉर्म इतना अच्छा चल रहा था तो इनको टेस्ट में भी घुसा दिया गया। सचिन तेंदुलकर जिस मैच में रिटायर हुए उसी मैच में इन्होंने डेब्यू किया अपना टेस्ट का, और पहली इनिंग में 177 रन की पारी खेल दी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो यहाँ पे भी अब इन्होंने सबको दिखा दिया था कि मैं टेस्ट भी खेल सकता हूँ। लेकिन उन दिनों ये नंबर 4 पे खेला करते थे। अब पिछली 2-3 सीरीज से इनको एज एन ओपनर खिलाया जाने लगा, पहले ही मैच में डबल सेंचुरी मार दी ओपनर खेलते हुए भी। तो अब टेस्ट में भी लगभग पक्का है कि ये फिट रहते हैं तो खेलते हैं, नहीं तो नहीं खेलते। अब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में ऐसा ही हुआ है कि ये फिट नहीं थे तो इनको नहीं खिलाया गया, लेकिन बाद में अवेलेबल रहे तो खेले भी। खैर अब 2015 में, लेकिन अब तक इनका नाम बहुत बढ़ चुका था। इनकी शादी की बात कर लेता हूँ, वो भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। सन 2015 में देखिए बहुत लोगों को ये वहम है कि ऑनरेबल रितिका साजदे, जो इनकी वाइफ है मिसेस शर्मा, वो इनकी बचपन की दोस्त हैं। ऐसा नहीं है। रोहित शर्मा दरअसल एक ऐड शूट करने गए हुए थे, और उस ऐड को शूट करने के लिए युवराज सिंह भी इनके साथ गए हुए थे। और ऐड का जो क्रू होता है, जैसे प्रोडक्शन हाउस होता है ना, तो प्रोडक्शन हाउस जब ऐड शूट करवाता है तो उनकी प्रोडक्शन हाउस की अंदर एम्प्लॉय थी या उनके लिए काम करती थी रितिका साजदे। युवराज सिंह उनको पहले से जानते थे क्योंकि वहाँ पर वो ऐड शूट करने कंसिस्टेंटली आते रहते थे। तो उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई रोहित शर्मा की रितिका से, बात हुई। और उन दिनों रोहित शर्मा बताते हैं कि युवराज सिंह ने इनको डांटा भी कि मेरी बहन है, इससे दूर रहना। लेकिन फिर उसके बाद इनका बातचीत का सिलसिला चलता रहा, और फाइनली सन 2015 में जा कर के इन्होंने शादी कर ली है, और अब एक बेटी भी है 2018 में। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका परिवार ऐसे ही बना रहे। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि सचिन तेंदुलकर जो गॉड ऑफ क्रिकेट है, वो ये बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, पूरी दुनिया में मुझे 2 खिलाड़ी इस वक्त ऐसे नज़र आते हैं जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। पहले विराट कोहली और दूसरे रोहित शर्मा। दोनों ही भारतीय हैं, दोनों ही नंबर 1 नंबर 2 के बैट्समैन हैं। और देखिए कोई भी जीते कोई भी हारे, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फाइनली जीत इंडिया की हो रही है तो फिर हमें खुश ही होना चाहिए, और अभी तक फिलहाल ऐसा ही होता आ रहा है। तो ये थी वर्ल्ड के नंबर 1 ओपनर कहे जाने वाले, सेकंड ODI रैंकिंग वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा की बायोग्राफी। और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपको ये बायोग्राफी कैसी लगी, क्या आपको इसमें दिलचस्प बातें लगी, और बायोग्राफी में हम आपके लिए और बातें लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।